सभी मित्रों को, सभी भाइयों को और सभी बहनों को ओम। ओम से ही प्रारंभ करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य के सवालों का जवाब दूंगा और प्रयास मेरा ये है कि क्लिष्टता से सरलता की ओर जाऊं, जैसा कि मैंने कहा था। तो यह वीडियो उस दर्शक वर्ग को समझ में आएगा जो सनातन मान्यताओं का थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं। इसलिए आप लोगों को संयम रखना है। मैंने कहा है मैं क्लिष्टता से सरलता की ओर आऊंगा। तो शुरू करते हैं। विषय थोड़ा क्लिष्ट है, आप लोगों को धैर्य रखना होगा। ये जो जड़ शरीर है हमारा, जड़ शरीर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह एक दिन नष्ट हो जाना है। यह जड़ शरीर, मूल प्रकृति, जीवात्मा और ये स्थूल शरीर जड़ जो हमें दिखाई पड़ रहा है, इन तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सर्वप्रथम जीवात्मा की बात करें तो जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के अध्ययन पर जाएं तो वहां पर हम पाएंगे कि जीवात्मा 17 तत्वों से मिलकर बना हुआ एक सूक्ष्म पिंड है, जहाँ पर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व होते हैं। मूल प्रकृति की बात करें तो महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये मूल प्रकृति से संबंधित है। जड़ शरीर पूर्णतया तामसिक गुण वाला होता है। सत्व मूल प्रकृति का हिस्सा है। जीवात्मा रज प्रधान होता है। जब जीवात्मा मूल प्रकृति के संबंध या संसर्ग में आता है, उस समय मूल प्रकृति के द्वारा जीवात्मा की बुद्धि जो डीएक्टिवेट है, उसे एक्टिवेट किया जाता है और महत तत्व का जन्म यहीं से होता है। तत्पश्चात मूल प्रकृति के द्वारा महत की उत्पत्ति के पश्चात अहंकार तत्व का जन्म होता है। अहंकार 3 प्रकार के हैं। मूल प्रकृति से सात्विक अहंकार, जीवात्मा से राजसिक अहंकार और जड़ शरीर से तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार के संयोग से मन और एकादश इंद्रियों का जन्म होता है। राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार से सर्वप्रथम पंच तन्मात्राओं का और तत्पश्चात पंच महाभूत का निर्माण होता है। मन इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करता है। अब मन ये जो इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण कर रहा है, इस ग्रहण करने की क्षमता के भी विभिन्न प्रकार होंगे, जो निर्भर करेगा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के ऊपर। वह जीवात्मा जो तमोगुण प्रधान है, यानी कि इंद्रियों के विषय में ही सदा लिप्त रहती है, वह जीवात्मा तामसिक जीवात्मा कहलाती है। और तामसिक होने के कारण ही यह माया के प्रपंच में सदा सर्वदा उलझी हुई होती है। तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुख, दुख, मोह, क्रोध, माया में सदा लिप्त रहता है और यही तामसिक बाहुल्य व्यक्ति शूद्र कहलाता है। विषय जटिल है और जटिल को सरल न करते हुए जटिलता के रूप में ही इसे मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और शुरुआत में ही मैंने ये बता दिया था कि सनातन मान्यताओं की थोड़ी सी समझ रखने वाले लोगों के लिए ये वीडियो है। इन शॉर्ट, तमो प्रधान व्यक्ति ही शूद्र कहलाता है और शूद्र का
अगर एक व्यापक अर्थ समझाने की आपको कोशिश करूं तो श धन उदर, यानी कि वह व्यक्ति जो मात्र अपना पेट पालन करने में सक्षम है, वो केवल अपना पेट पालन कर सकता है, यह व्यक्ति शूद्र कहलाता है। अब अगले वीडियोस में हम सरलता की ओर बढ़ेंगे और सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और सरल तरीके से उत्तर दूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रश्न का। धन्यवाद।